नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सबका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि हमारी एक मिशन चल रही है, जिस मिशन का नाम है बेसिक टू एडवांस। क्या नाम है मेरे बच्चों? बेसिक टू एडवांस। इस बेसिक टू एडवांस में हमने पढ़ना शुरू किया था ए से लेकर के जेड की ओर, यानी ए टू जेड। एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं जाता, मतलब अ चाइल्ड हु नोस नथिंग अबाउट इंग्लिश, वो कुछ भी नहीं जानता अंग्रेजी के विषय में, लेकिन मैंने उसको ए से लेकर के जेड तक पढ़ाने का वादा कर रखा है। प्रॉमिस्ड टू टीच फ्रॉम ए टू जेड। मैं पढ़ाने का वादा कर रखा हूं और एट एनी रेट आई विल कंप्लीट माय प्रॉमिस कम व्हाट मे। चाहे जो हो जाए, उम्मीद यही है कि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा। और इस प्रॉमिस को पूरा करते हुए इस श्रृंखला में मेरे बच्चों हम लोग बहुत दूर तक बढ़ चुके हैं, बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं लगभग 27 से 28 क्लास दे चुका हूं। 27 से 28 क्लास दे चुका हूं। उन 27-28 क्लासों में मैंने वो कंटेंट पढ़ाया है, वो कंटेंट बेसिक पढ़ाया है, जिस कंटेंट को आप पढ़ करके अंग्रेजी के विषय में समझ सकते हो कि अंग्रेजी क्या है। जिनको कुछ भी नहीं आता था, वो जाके मेरे प्लेटफॉर्म में जो पढ़ी हुई क्लास है उसको पढ़े और उसको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या है। ठीक है ना, उसको आने लगेगा। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है यूज ऑफ फाउंड वर्ब। क्या पढ़ रखा बच्चे? कल की क्लास में हमने पढ़ा है यूज ऑफ फाउंड वर्ब, मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करने का, कहने का मतलब शौकीन है। समझ में आया? और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कैन और मे। बहुत सारा बच्चा लोग का एक डाउट है कि कहां पर कैन लगाएं, कहां पर मे लगाएं, कहां पर ना लगाएं। वो मतलब आता है, उनको पता है कि वेयर टू बी यूज्ड कैन और मे, बट दे आर नॉट श्योर। जानते हैं लेकिन इसके विषय में पूरी तरह से श्योर नहीं है। लेकिन आज के बाद उनका डाउट ये दिमाग से पूरी तरह से आज के बाद निकल जाएगा। इसमें कोई सी बात का कोई दो राय नहीं है। तो आइए मेरे बच्चों, मेरी क्लास में बने रहिए, क्लास छोड़कर मत जाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, मैं आपसे क्या कहता हूं, मेरी क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास को अंतिम तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एज यू कैन सी ऑन बोर्ड रिटन बेसिक टू एडवांस एज और यूज ऑफ कैन और मे। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बेसिक टू एडवांस ये हमारा मिशन है और यूज ऑफ कैन अथवा मे। ठीक है, आइए इसके विषय में कुछ नोट पढ़ लेते हैं। ठीक है, नोट में क्या लिख रखा है? कोई व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, मतलब कोई व्यक्ति है वह कोई कार्य कर सकता है, अतः पहचान के लिए वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, कामा लगा करके मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, सका, सकी, सके हैं, मतलब सका है, सकी है, सके हैं आदि जैसे शब्द लगे होते हैं। क्लियर हो रहा है ये बात? मतलब वो कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। टेक अ पर्सन, टेक अ एग्जांपल, अ पर्सन कैन डू एनी टाइप ऑफ वर्क। कोई आदमी है जो किसी प्रकार का काम कर सकता है। ऐसी कंडीशन में हम कैन या मे का प्रयोग करते हैं। ये हमें एक आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, हमें समझ में आता है कि हमको कब लगाना है। ठीक है, पहचान के लिए फर्दर रिकॉग्निशन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। नाउ यू कैन सी सकता है, सकती है, सकते हैं, सका है, सकी, सके एंड दीज ऑल। ओके, और पहचान के लिए यह है मेरे बच्चे कि वाक्य के अंत में, यानी सेंटेंस के अंत में आपको देखने को क्या मिलेगा? सकता है, सकती है, सकते हैं, सका है, सकी है, सके हैं, सकाऊं, इस तरह के शब्द लगे होते हैं। तो भी हम समझ जाते हैं कि इन दिस सेंटेंस नो वर्ब विल बी एडॉप्टेड, ओनली कैन और मे टू बी एडॉप्टेड। ओके, कि यहां कैन या मे का प्रयोग होगा, बाकी दूसरे वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? क्या समझ में आया? कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, हम समझ गए किस वाक्य में कैन या मे लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है? पहचान के लिए उस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सका है, सकी है, सका, सका हूं जैसे शब्द लगे होते हैं, तो भी हम समझ जाते हैं कि यह सेंटेंस में कैन अथवा मे का ही प्रयोग होना है। अब ये कंफर्म करना है कि कहां पर कैन लगना है, कहां पर मे लगना है। आइए अब उसकी चर्चा करते हैं। क्या लिखा है मेरे बच्चों? देखो, नोट में लिख रखा है, दूसरी नोट देखो, निश्चित के लिए कैन जबकि अनिश्चित के लिए मे का प्रयोग करते हैं। अब एक कंडीशन और आ गई, बोलते हैं कैन और मे तो है हमारे पास, लेकिन वेयर टू बी यूज्ड कैन एंड वेयर टू बी यूज्ड मे, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट नाउ यू आर गोइंग टू नो। आप समझ नहीं पाते हो तो आइए देखते हैं कहां पर। कुछ जैसा किताबों में लिखा होता है, इट इज रिटन इन द बुक जस्ट लाइक आई हैव रिटन इन द सेम वे, मैंने वैसा ही लिख रखा है। और क्या लिख रखा है कि निश्चित के लिए कैन का प्रयोग, अनिश्चित के लिए किसका प्रयोग?
मे का प्रयोग। अब आप मुझसे प्रश्न करोगे, नाउ यू आर गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन बिफोर मी दैट व्हाट इज निश्चित एंड व्हाट इज डेफिनेट एंड व्हाट इज इनडेफिनिट। अब आप मुझसे प्रश्न करोगे, सर मेरे निश्चित और अनिश्चित समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ तो गया कि तुम कह रहे हो कि निश्चित, दूसरी बात में कह दिया निश्चित, लेकिन मैं क्या करूं इसका, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ जाओगे, बस 1 मिनट धैर्य रखो। चलो तीसरी एग्जांपल देख लो। संभावना के लिए, यानी संभावना के लिए मे का प्रयोग करते हैं। यानी संभावना का मतलब कोई चीज बिल्कुल श्योर नहीं है, लेकिन हम कल्पना, संभावना कह सकते हैं या फिर इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं। हमने नहीं लिखा लेकिन बता दे रहे हैं। इमेजिनेशन यानी कल्पना हम करेंगे तो भी वहां पर मे का प्रयोग करेंगे, या किसी चीज की संभावना, संभावना का मतलब दैट इज इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन है ना मेरे भाई। अगर हम कल्पना करेंगे तो भी मे का प्रयोग, अगर क्या है संभावना होगा तो भी मे का प्रयोग। और निश्चित और अनिश्चित में क्या है, सुनो मेरे हिसाब से जहां तक मुझको लगता है, अगर कोई काम अपने हाथ पर है, यानी अपने हाथ में है, तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा काम मेरे बच्चे, जो काम हमारे हाथ में ना हो बल्कि दूसरे के हाथ में हो, तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। ऐसा किताबों में बताया गया और ऐसा हमने भी पढ़ रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह 100 में 100% यह नियम सही है। आइए जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो देखिएगा, आपके सामने मैं प्रश्न रखूंगा और आप भ्रमित हो जाओगे कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं भ्रमित हो जाओगे, लेकिन उस डाउट को क्लियर करने के बाद ही अपनी क्लास बंद करूंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए तो क्या समझ में आया कि भाई अगर निश्चित है तो वहां पर कैन, अनिश्चित के लिए मे का प्रयोग करते हैं। ऐसा आप समझ गए, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। एक संभावना या इमेजिनेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर भी हमको क्या लगाना मेरे भाई, वहां पर हमें मे का प्रयोग करना, ठीक है ना। जैसे संभावना के, जैसे मैं तुमको बता दूं, आज मेरा भाई आ सकता है, आज मेरा भाई कल्याणपुर से आ सकता है, आज मेरा भाई आगरा से आ सकता है। अब कहोगे पता नहीं आए कि ना आए, मैं संभावना जता रहा हूं। जैसे आज सूर्य निकल सकता है, पता नहीं निकले कि ना निकले, क्योंकि यह सब काम किस पर है, वो सूर्य पर है। मेरा भाई आएगा कि नहीं आएगा, यह काम उसके हाथ में है। समझ में आया कि नहीं आया। अध्यापक आपको पढ़ा सकता है, पता नहीं पढ़ाए कि ना पढ़ाए, यह काम उसके हाथ पर है। समझ में आया। जैसे मैं आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन यह काम मेरे ऊपर, इसलिए मैं कैन लगा सकता हूं, ठीक है ना। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये देखो, आपके पिताजी आपको मार सकते हैं, ये काम उनके ऊपर है, पता नहीं मारे कि ना मारे, तो मतलब उनके ऊपर है, वो मार सकते हैं, यहां पर कैन लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुन लो, लेकिन जहां तक मुझे ये लगता है, निचोड़ बात समझो, अच्छे से समझो। जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, क्या लेते हैं, परमिशन, ध्यान रखिएगा। परमिशन का मतलब पूछना, ध्यान रखना। जब हम किसी से किसी की राय पूछते हैं, किसी से कुछ बात पूछते हैं, किसी से हम उसकी परमिशन लेना चाहते हैं, जहां तक मुझे लगता है, तो वहां कैन का, वहां पर मे का प्रयोग। क्या, अगर हम किसी से किसी चीज की परमिशन ले रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं उससे, तो वहां पर मे का प्रयोग होता है। ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। आप वहां कैन भी लगा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन संभावना के लिए हमेशा मे का ही प्रयोग होगा। ध्यान रखना, संभावना और कल्पना के लिए सदैव क्या होगा मेरे बच्चे, मे का ही प्रयोग होगा। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, फिर समझाते भी जाएंगे। हमने एग्जाम्पल भी क्या लिख रखा है बच्चे, अध्यापक गणित पढ़ा सकता है। अब ये देखिएगा, ये काम जो पढ़ाने का गणित है वो किसके हाथ में है, अध्यापक, हाँ ये पढ़ा सकता है, ठीक है ना। आप कहो सर पता नहीं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि अध्यापक गणित, देखो अध्यापक यहां किसी से पूछ नहीं रहा है मेरे भाई, वो डायरेक्ट बता रहा है, मतलब हम किसी से कह रहे हैं कि अध्यापक क्या कर सकता है, गणित पढ़ा सकता है। अच्छा, पढ़ा भी सकता, पढ़ा भी नहीं सकता। अब बच्चा डाउट में हो गया, सर निश्चित अनिश्चित, अगर वो पढ़ा लेगा तो निश्चित है, नहीं पढ़ा पाएगा तो अनिश्चित है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये 100% भी क्या है कि यहां पर मे ही लगेगा या कैन ही लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने मे का प्रयोग कर दिया तो आपने ये बता दिया है कि आपने क्या है, ये बता दिया है कि वो नहीं, मतलब पढ़ा नहीं सकता है। अगर आप, मतलब आई एम सो सॉरी, वो कहना चाहता है कि अगर आपने मे का प्रयोग कर दिया, क्या कर दिया बच्चे, मे का प्रयोग कर दिया है, तो मतलब जो बात आप कहना चाहते हो बच्चे, वो अनिश्चित है। वो क्या है, अनिश्चित है, यानी पता नहीं ऐसा हो कि ना हो। लेकिन अगर आपने कैन का प्रयोग कर रखा है तो आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल कंफर्म कर रहे हो कि वह काम ये कर सकता है। चलो आइए बढ़ते हैं, डाउट में नहीं जाने का। अध्यापक गणित पढ़ा सकता है, कौन पढ़ा सकता है, अध्यापक। आप कहोगे सर इसका फार्मूला बताइए, ये कैसे ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हो आप। अरे मेरे भाई, मैं फार्मूला, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का फार्मूला बहुत बेहतरीन ढंग से, एक एक उसके मम्मी पापा मामा मामी एवरीथिंग
मैंने उसके विषय में बता करके पढ़ा चुका हूं। मेरी क्लास पड़ी हुई प्लेलिस्ट पर जाके देख लीजिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरी जिंदगी आप नहीं भूलेंगे, और फार्मूला भी बता रखा है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, आई हैड सेड ऑलरेडी दैट ओनली 3 फार्मूलाज वुड बी टेल्ड, ठीक है ना। केवल 3 ही फार्मूला बताऊंगा, और 3 फार्मूले से ट्रांसलेशन, पैसिव वॉइस, नरेशन, प्रश्नों का उत्तर लिखना, एवरीथिंग विल बी टॉट। 3 फार्मूला के अलावा चौथा फार्मूला नहीं बताऊंगा, उसी से पूरा अंग्रेजी खत्म कर दूंगा। चलिए, अध्यापक गणित पढ़ा सकता है, कौन पढ़ा सकता है? अध्यापक। हम पुराना ट्रिक अपना सकते हैं, सब्जेक्ट को यहां उठा के ले आओ। अध्यापक की अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे द टीचर। क्या हो जाएगा? द टीचर। ये देखो मैंने लिख लिया है। सत्ता शक्ति के लिए कैन लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? द टीचर कैन। द टीचर कैन। पढ़ाना की अंग्रेजी बच्चे क्या हो जाएगा? टीच। यानी फर्स्ट फॉर्म ही लगनी, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। कैसा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडिफिनिट सहायक क्रिया डूडज होती है। अरे मेरे भाई सुनो, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और एक होता है क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो डूडज है वो प्राइमरी है, और ये जो कैन और में है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यानी ये मॉडल ऑक्सिलरी का प्रेजेंट इंडिफिनिट है। समझ में आ गया? चलो, इसके विषय में जब टेंस पढ़ाएंगे तो हम विधिवत बताएंगे आपको। कैन टीच, क्या पढ़ा सकता है? क्या पढ़ा सकता है? गणित। क्या पढ़ा सकता है बच्चे? गणित यानी मैथ्स। कोई बच्चा मैथमेटिक्स भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है मेरे बच्चे? मैथमेटिक्स भी लिख सकता है, मना है। द टीचर कैन टीच मैथ्स। द टीचर कैन टीच मैथ्स। समझ में आ रहा है? द टीचर में टीच मैथ्स। अब समझ में आ रहा है? अब कहो सर मैं यहां पर मे लगा दूं तो गलत हो जाएगा का? नहीं गलत होगा। आपने केवल इतना बता दिया है कि जो काम है वह निश्चित है, और अगर आपने कैन लगाया यह बात बिल्कुल निश्चित है कि पढ़ा ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? कोई बच्चा डाउट नहीं रखे कि मैं लगा दूं गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। वह भिखारी को 10 रुपए दे सकता है। अब कहोगे सर पता नहीं दे कि ना दे। अरे मेरे भाई, अगर आपने में लगाया है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि पता नहीं उसको दे कि ना दे, इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आपने के लगा वो कैन लगा दिया है तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। इसका कंफर्म मतलब यही है कि वह भिखारी को 10 रुपए दे सकता है, तो दे ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। अब ये आप पर डिपेंड करता है सोचते कैसे हैं आप, ठीक है। वह भिखारी को 10 रुपए दे सकता है, कौन दे सकता है? वह की अंग्रेजी हम बता देंगे कैन। फिर सत्ता शक्ति के लिए बच्चे क्या हो जाएगा? कैन लगाओ, तुम्हारी इच्छा हो तो मे भी लगा सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं। देना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? गिव। क्या हो जाएगा? गिव हो जाएगा। क्या दे सकता है? 10 रुपए। क्या दे सकता है? 10 रुपए, यानी हो जाएगा 10 रुपीज। क्या हो जाएगा बच्चे? 10 रुपीज हो जाएगा। और किसको दे सकता है? भिखारी, ठीक है ना। तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या मतलब क्या दे सकता है? 10 रुपए। किसको दे सकता है? भिखारी को। और टू द बेगर, क्या हो जाएगा बच्चे? टू द बेगर, BEGGAR, ठीक है। टू द बेगर क्या होगा मेरे बच्चे? BEGGAR, टू द बेगर। अब आप मुझसे एक प्रश्न कर सकते हैं, सर यहां पर को की अंग्रेजी आपने टू क्यों लगाया जबकि को की अंग्रेजी ऑफ होती है? इसका रहस्य जानने के लिए मेरी चैनल पर एक क्लास पड़ी हुई है जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट नाम की एक क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट नाम की जो क्लास पड़ी हुई है मेरे बच्चे, जाके उसको देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्यों ऑफ नहीं लगाया, टू नहीं लगाया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ही कैन अथवा में गिव 10 रुपीज टू द बेगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। प्रधानाचार्य विद्यालय से जा सकते हैं, ये बिल्कुल कंधे को वो प्रधानाचार्य पर है, वो जा सकते हैं, जा भी नहीं सकते हैं। तो अगर आपने कैन लगा दिया है, क्या लगा दिया है? कैन लगा दिया तो आपने बता दिया है कि वो चले जाएंगे, इसमें कोई दो राव नहीं है। लेकिन अगर मैं लगा दिया तो इसमें डाउट है, पता नहीं जाए कि ना जाए। अब ये आप पर निर्भर करता है, इट्स डिपेंड हाउ यू थिंक अबाउट दैट वन सेंटेंस, ओके। चलो, प्रधानाचार्य विद्यालय से जा सकते हैं, कौन जा सकते हैं? प्रधानाचार्य की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? द प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में अंतर समझो। एक होता है PLE, एक होता है PAL। जिसमें PLE होता है उसका मतलब सिद्धांत होता है, और उसको पढ़ते हैं प्रिंसिपल। क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर जो जिसमें PL होता है वो प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल, ठीक है ना। चलो, द प्रिंसिपल, ठीक है ना। आगे क्या हो जाएगा? कैन की अंग्रेजी कैन लगा सकते हैं, कैन। जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गो। कहां से जा सकते हैं? फ्रॉम अ स्कूल। क्या लिखा है? यानी विद्यालय। ये देख लो, द प्रिंसिपल कैन गो फ्रॉम स्कूल। मिल गया? द प्रिंसिपल कैन गो फ्रॉम स्कूल। अब कोई बच्चा कहे सर मैं यहां में लगा दूं, गलत हो जाएगा। नहीं गलत होगा मेरे भाई, नहीं गलत होगा। ये आप पर निर्भर करता है कि सोचते कैसे हैं। चलो यहां पर देखो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यहां परमिशन मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है?
क्या आप किसी से पूछ रहे हो ना? अब देखो यहां पर प्रिंसिपल किसी से पूछ नहीं रहा है कि भाई किसी आदमी से पूछ रहा है ना। जब हम किसी से परमिशन लेंगे, ध्यान रखना, किसी से कुछ पूछेंगे तो वहां में ही लगना है, कैन नहीं लगना, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आप क्लास के बाहर खड़े हैं और आपने बोला मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब आप परमिशन ले रहे हो, तो अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसकी इच्छा है, बुला भी सकता है और पता नहीं वो आपको बुलाए कि ना बुलाए। यानी जो बुलाने का काम है वो आपके हाथ में नहीं है, वो अंदर जो बैठा है वो उसके हाथ में। समझ में आया? यदि आप किसी से परमिशन ले रहे हो तो वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो मैं लगेगा। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब ये देखिएगा, दिस सेंटेंस गोज टू इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों हो गया? अगर इसके विषय में आपको जानकारी नहीं है तो जाके मेरे चैनल पर क्लास पढ़िए, जाके देख लीजिए। मैंने इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन सबकी धुआंधार क्लास पढ़ा रखी। एक एक टॉपिक एक दिन में एक क्लास पढ़ाया हूं, लेकिन जिस बच्चे ने भी देख लिया लाइफ चेंज हो जाएगा अंग्रेजी के विषय में। चलो, क्या पहले लगने की वजह से बच्चे यहाँ पर साइकिल या पहले लग जाएंगे? जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं, यानी पहले से इसके विषय में कैन हो जाएगा। तो कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो क्या हो जाएगा? कैन लगाना था, वो मैं लगाना, तो बच्चे हमसे कैन लिख गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लगाएंगे मेरे बच्चे? में। क्या लगाएंगे मेरे भाई? में। फिर आगे हो जाए कौन आ सकता है? मे आई कम। क्या हो जाएगा? मे आई कम। आपको पता है ये सब। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अगर वहां पर लगा हो महोदय, मे आई कम इन सर, बोलते समय मे आई। अच्छा, कुछ बच्चा ऐसा लोग है, बहुत अच्छा लोग ऐसा है, कमिंग बोल देता है। क्या बोलता है? कमिंग, गोइंग। अरे मेरे भाई कमिंग है, कम इन। क्या है? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ठीक है, रुकना है थोड़ा सा। चलो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? फिर आप किसी से पूछ रहे हो, क्या कह रहे हो? फिर आप किसी से पूछ रहे हो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ठीक है ना? तो लेकिन यहां पर परमिशन नहीं मांगा जा रहा है, यहां पर परमिशन नहीं मांगा जा रहा है, यहां पर एक प्रकार का सुझाव मांगा जा रहा है कि अगर आप, मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन यहां पर परमिशन मांगा जा रहा है, इसलिए मे का प्रयोग होगा, लेकिन यहां पर कैन का प्रयोग हो सकता है। क्या प्रयोग होगा? व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ये काम मेरे ऊपर है, मैं कर सकता हूं। वो व्यक्ति अगर जैसे ही बोल देगा मैं कर दूंगा, यानी यहां पर सुझाव, यहां परमिशन नहीं। ठीक है, तो आइए ऐसी कंडीशन में हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो चलो, ये भी इंट्रोगेटिव है, क्या क्या अंग्रेजी व्हाट हो जाएगा बच्चे? सहायक क्रिया कैन लगा लेंगे, सहायक क्रिया और सब्जेक्ट ये होगा व्हाट कैन आई डू। करना के अंग्रेजी क्या हो जाएगा? डू। और के लिए के अंग्रेजी क्या होता है? फॉर। आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। चलो, आज बारिश हो सकती है, ये लो, आज बारिश हो सकती है, संभावना जताई जा रही। क्या जताई जा रही? पता नहीं बारिश हो कि ना हो, बट इट इज इमेजिन्ड, लेकिन कल्पना किया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज बारिश हो सकती है, ये कल्पना जताई जा रही, पता नहीं बारिश हो कि ना हो मेरे बच्चे। तो कल्पना और संभावना के लिए हमेशा क्या लगेगा? इट का प्रयोग। और ये बारिश होना, इसका सब्जेक्ट हमेशा इट बनेगा। मैंने बताया था बारिश होना, बुनबुदा, पानी बूंदियाना, झिमझिमाना, ऐसी कंडीशन के लिए सदैव सब्जेक्ट इट का ही प्रयोग होता है मेरे बच्चे, सदैव इट का ही प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर इसके विषय में नहीं पता है तो इट की मैंने एक स्पेशल क्लास रखी है, बना रखी है, जाके चैनल पर देख लो। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है मेरे बच्चे, क्या नाम है? कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। क्या नाम है मेरे भाई? कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। यूट्यूब पर जाके सर्च कर लो, या बोल दोगे माइक पर तो भी आ जाएगा, चाहे लिख कर सर्च कर लो। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जाके सारी क्लास देखते रहो। आज बारिश हो सकती है, तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इट हो जाएगा। सत्ता शक्ति के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर संभावना है तो मे हो जाएगा। बारिश होने का अंग्रेजी रेन होता है। इट और टुडे का, यानी आज का क्या हो जाएगा बच्चे? टुडे। इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे आशा है, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट इट, कैन और मे वेरी वेरी केयरफुली। बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये जो कैन और मे है, कैन और में दो तीन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि संभावना हो तो मे का प्रयोग, ठीक है ना। अगर किसी से आप परमिशन मांग रहे हैं तो वहां पर मे का प्रयोग, ठीक है ना। लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि भाई परमिशन और संभावना के लिए मे कंफर्म है, लेकिन सुझाव वगैरह के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ये कैन कहां लगाना है और मे कहां लगाना है ना, ये अधिक से अधिक आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस आया है आपके सामने, उस सेंटेंस के बारे में आप कैसा सोचते हैं। जैसा आप सोचेंगे आपको वैसा ही वर्ब लगाना है। क्लियर हो रहा है?
तो मुझे आशा है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। और अगली क्लास जो है कैन है, इसके बाद हो सकता है कैन बी, कैन हैव हैड, ऐसा करके ढेर सारा है। और ये क्यों ऐसा हो जाता है, कैन के बाद हैव लगा दो ये यूज बन जाता है, हम इसका भी तरीका बता देंगे, आप लोग अपने से खुद तैयार कर लिया करो, ठीक है ना। इसको याद नहीं किया जाता, इंग्लिश लैंग्वेज याद करने वाली चीज नहीं, इसको समझते हैं। जो बच्चा एक बार समझ गया लाइफ उसका बदल जाएगा। अंग्रेजी भी देखो ना, मैंने भी समझ लिया है, आई हैव अंडरस्टूड ऑल द डिटेल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट्स अ वेरी इजी फॉर मी टू टीच यू ऑल। आपके सामने पढ़ाना बड़ा आसान हो जाता है। तो ठीक है मेरे बच्चों, मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोग से विदा लेता हूं इस क्लास से। मैं अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा। और हाँ, अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा नया है तो हमारे चैनल को लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देगा, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे, ठीक है। और अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। और एक बात और, बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से होने वाली है, तो जो भी बच्चे अभी निष्क्रिय पड़े हुए हैं, निष्क्रिय का मतलब इनएक्टिव है, उन लोगों से कहना है कि आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, आज से ही पढ़ना शुरू कर दिए। क्योंकि कहते हैं समय किसी का नहीं होता है, जो समय की कीमत नहीं समझता है वह जीवन भर रोता है, वह व्यक्ति सफल होता है जो फूलों के बिस्तर पर नहीं कांटों के बिस्तर पर सोता है। मेरे बच्चे, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें फूलों के नहीं कांटों पे बिस्तर सोना पड़ेगा। आगे भी हमको, जब आप कांटों के बिस्तर पर सो लोगे उसके बाद आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, तब आपको फूलों का बिस्तर ऑटोमेटेड मिल जाएगा और आराम से आप सोते रहिए लाइफ में। तो ठीक है, नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाबा, सी यू। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच मेरा सपोर्ट